बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई है। अफ़गानिस्तान का सूबा जो बदख्शां है वहाँ पे हालात काबू से बाहर हो गए हैं, जिसके बाद घुमसान की जंग शुरू हो गई। जबकि काबुल में अफ़गान तालिबान फ़ौज के ऊपर होने वाले एक हमले में कौन अहम तरीन कमांडर्स मारे गए, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। मामलात दिन ब दिन अफ़गानिस्तान के अंदर ख़राब होते जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफ़गान तालिबान जो इस वक्त दहशत गर्दी के तमाम तर ग्रोहों की सरबराही कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान की जो क़यादत है वो इस वक्त भारतीय इशारों पर नाचते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दों को वो तमाम तर वेपन्स और जदीद तरीन हथियार पहुँचा रही है जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान होने वाले हमलों की तफसीलात हम आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं और आपको बताते आ रहे हैं कि ये किसी खौफनाक जंग का पेशखैमा हो सकता है। आज नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर जो कंदूज है, सूबा कंदूज है, वहाँ पर अफ़गान तालिबान के ऊपर हुआ है हमला। बताया ये जा रहा है कि इसमें 3 अहम तरीन तालिबान कमांडर जो है वो मारे गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो NRF की जानिब से कबूल की गई है और NRF जो है पंशेरी ग्रुप है नाज़रीन, अहमद मसूद इसको लीड कर रहे हैं और ये इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो की पॉइंट्स हैं वहाँ पे अटैक्स कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अहमद मसूद जो है वो मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान से रब्ता भी कर चुके हैं और अपने तौर पे उन्होंने दावे भी कर रखे हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके रवाबित हुए हैं और पाकिस्तान के साथ उन्होंने टाइम फ्रेम जो है वो तय कर लिया कि अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत होगी। बज़ाहिर वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि पाकिस्तान किसी के ऊपर भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यही जो शुमाली इत्तेहाद है इसकी हुकूमत में भी पाकिस्तान जो है उसको मुश्किलात का ही सामना करना पड़ा है। तो मजमूई तौर पे अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी हालात होते हैं उसकी ज़िम्मेदारी ना पाकिस्तान उठाना चाहता है, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हो चुके हैं। आज नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये जो काबुल के अंदर अटैक हुआ है, ये 2 दिन पहले जो वहाँ पे असलहा और गोला बारूद का डिपो तबाह किया गया वो भी NRF की जानिब से किया गया। और मुझे ये लगता है कि अगर तो कहीं पे कोई मामलात तय हुए हैं या बातचीत भी हुई हो, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि दुश्मन है और जब वो दुश्मन की ज़ुबान बोल रहा है, दुश्मन के तरीक़ाकार के ऊपर चलते हुए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी वहाँ पे मौजूद अनासर जो है उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब आई डोंट नो कि कोई इस हवाले से पेशरफ्त है या नहीं, क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं की है। अलबत्ता अपने तौर पे अपना एक असर और रसूख बढ़ाने के लिए, अपना एक रोब दबदबा डालने के लिए अहमद मसूद ये कहता है जी कि मेरा पाकिस्तान से रब्ता हुआ है और पाकिस्तान जो है इस बात पे मुत्तफिक है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रजीम जो है इसको चेंज करके तो शुमाली इत्तेहाद को लाया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी एक और ख़बर आ रही है कि जुम्मा खान जो कि ताजिक कमांडर हैं, जो अफ़गानिस्तान का सूबा बदख्शां है उसके ऊपर उनका कंट्रोल है और आज जो है वो बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान तालिबान जो हैं वो ये जो बदख्शां है उसको आज़ाद करवाने के लिए चल पड़े हैं। क्योंकि इस वक्त जो जुम्मा खान है उन्होंने कहा है कि हम ना तो सरेंडर करेंगे और ना ही जो TTP के दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनको बदख्शां सूबे के अंदर पनपने देंगे और ना ही उन्हें कोई कार्रवाई करने देंगे। और अफ़गान तालिबान हुकूमत अगर यकीन दहानियाँ भी करवाती रहे तो हमें उन पर यकीन नहीं है, क्योंकि वही इनको पालने वाले हैं, वही इनको रखने वाले हैं और वही इनको जो है वो आसपास के ममालिक में लॉन्च करने वाले हैं। नाज़रीन, याद रहे कि जुम्मा खान जो है इन्होंने पहले पाकिस्तान से रब्ता किया था जब इन्होंने यहाँ से अफ़गान तालिबान को भगाया है, तो उसके बाद NRF जो है वो इनकी सपोर्ट के लिए, इनकी मदद के लिए पहुंचे थे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त शुमाली इत्तेहाद पाकिस्तान को बड़ी बड़ी गोल्डन ऑफर्स कर रहा है कि आप जो है वो हमारी मदद करें यहाँ पे रहीम चेंज करने में हमारी हुकूमत के लिए। तो बदख्शां सूबा जो है इसमें जो वाखान कॉरिडोर का रास्ता है
وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ یعنی پاکستان جو ہے وہ براہ راست رشیا کے ساتھ لنک ہو جائے گا اس راستے کے ذریعے، اور اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ چائنا جو ہے وہ واخان کوریڈور کے کچھ راستے کے اوپر قبضہ جو ہے وہ چائنا بھی کر چکا ہے، اور اسی طرح سے جو کچھ خبریں تب یہ بھی آئی تھی کہ پاکستان نے بھی کچھ ایریا جو ہے وہ ان کا کیپچر کر رکھا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ بڑا اسٹریٹجک صوبہ ہے، خاص طور پہ یہ جو بدخشاں ہے، اور یہ خاص طور پہ ناظرین تاجکستان، پاکستان اور چائنا اور افغانستان کو جوڑنے والا ایک ایسا جنکشن ہے جو کہ وسطی ایشیائی ریاستوں تک تجارت کو پھیلا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو راستہ ہے اس کو عرصہ دراز سے استعمال تو کیا جاتا رہا، لیکن ابھی بالکل چونکہ وہاں پہ پہاڑی علاقہ بہت زیادہ ہے تو پراپر ایک راستہ جو ہے وہ اس طرح سے موجود نہیں ہے، پرانے روٹ کے طور پہ یہ استعمال ضرور ہوتا رہا۔ اب چائنا جو ہے اس کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر امن ہونا ہے تو ہی معاملات سیٹ ہونے، ادروائز یہ جو افغان طالبان دہشت گردوں کو یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں، یہ تو ایسا کبھی بھی ہو نہیں سکتا کہ دہشت گرد بھی موجود ہیں اور خطے کے اندر امن ہو جائے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی ہر اس ایفرٹ کو جس میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، چائنا کی جانب سے پاکستان کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صوبہ بدخشاں ہے، تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ وقفے سے جھڑپیں اور اس کے بعد بعض اوقات بڑے دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ طالبان اور اس کے بعد تاجک کمانڈر اور NRF کے درمیان اس وقت بدخشاں کے اندر گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت کچھ اور تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ جنرل رشید دوستم جو ہے وہ بھی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مکمل طور پہ تیار ہے، جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مختلف اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے جو جنگجو ہیں وہ اس وقت تیاریوں میں ہیں کہ کب یہ ایک بڑی مہم جو ہے وہ شروع ہو تو چاروں طرف سے افغان طالبان حکومت کے اوپر اٹیک کر کے تخت کابل کو الٹ دیا جائے۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو طالبان حکومت ہے یہ پاکستان دشمنوں کی منظور نظر بھی ہے، اور اس وقت ان کی تمام تر فنڈنگ بھی ان کو حاصل ہے، جس میں اسرائیل بھی ہے، انڈیا بھی ہے، اور پاکستان کا ایک وہ ملک جس کو پاکستان تو دشمن نہیں سمجھتا لیکن اس کو خدا واسطے کا بہرا پاکستان سے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کی وجہ سے، تو وہ عرب ملک جو ہے وہ بھی افغانستان کے اندر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے فنڈنگ کرتا ہے۔ بہرحال ناظرین جس نے پاکستان کو ستایا ہے وہ ذلیل ہوا ہے، رسوا ہوا ہے، اور ابھی جو عناصر پاکستان کے خلاف اس طرح کی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں یا جو غداریاں کر رہے ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ وہ نشان عبرت عنقریب بن جائیں گے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت صوبہ بدخشاں سمیت بہت سارے صوبے جو ہیں وہ حالت جنگ میں، افغان طالبان کے خلاف نفرت جو ہے وہ اب ایک رد عمل کے طور پہ سامنے آ رہی ہے۔ لوگ بالکل بھی طالبان حکومت کو پسند نہیں کر رہے، جس طرح کی انہوں نے پالیسیاں لانچ کر رکھی ہیں، خاص طور پہ ہمسایہ ممالک کے حوالے سے، کیونکہ جس پہ بھی حملہ کریں گے تو جوابی وار تو کیا جائے گا، اور جوابی وار پھر جو ہے اس میں عام عوام بھی نشانہ بنتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔